हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर। देश में यानी कि भारत देश के अंदर CAA यानी कि CAA जो कानून है जिसको लेकर 2018-19 के समय आप सभी ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा विरोध का माहौल देखने के लिए मिला था। उस समय पर सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पर काफ़ी स्पष्टीकरण दिए गए थे और इसके बारे में समझाने का प्रयास भी किया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के माध्यम से देश में CAA कानून को लागू कर दिया है और इसके संबंध में जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी गई है। अब इसमें जो भी कहीं ना कहीं दूसरे जो भी देश थे उनसे हिंदू, पारसी, मुस्लिम, बौद्ध जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आए थे 2014 से पहले शरणार्थी बनकर, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी गई हैं और किस तरीके से उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर उसमें डिटेल में अधिसूचना में जानकारी दी गई है। फिलहाल मैं उस अधिसूचना को पढ़ करके नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन और मुद्दे की बात यह है कि देश में लागू हुआ CAA नोटिफिकेशन हुआ जारी। अधिक जानकारी के लिए उस नोटिफिकेशन को पढ़ें और पूरी जानकारी लें और अफवाहों से दूर रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए शिक्षक की या फिर सरकारी नौकरी की। अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा झटका है। बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी को लेकर एक रोक लगा दी गई है। कह सकते हैं कि एक बाउंडेशन आप सभी के लिए दे दी गई है। अब ये कितनी महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा समझना होगा। हाल ही में आप सभी ने कुछ समय पहले एक मुद्दा देखा होगा सरकारी नौकरियों के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रचलित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, तो इस मामले पर आप कोर्ट तक भी नहीं जा सकते हैं। क्यों, समझिए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस मामले पर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है। यानी कि सरकार ने एक कहीं ना कहीं इसको लेकर अनाउंसमेंट की थी कि भाई जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे हम उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। कुछ लोगों के माध्यम से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीधे तौर पर टिप्पणी कर दी है कि ये जो भी कहीं ना कहीं योजना है या जो भी कहीं ना कहीं इसका मोटिव है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसका इंटेंशन जनसंख्या वृद्धि पर है और ख़ास तौर पर उनके लिए है जो सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं और सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इतना कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर सरकार का समर्थन तो करना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मैं इस पर कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आप अपने जो पॉइंट है, अपने जो व्यू है वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये कितना सही है और कितना नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में से कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अगर आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी इसको हर भर्ती में लागू नहीं किया गया है, लेकिन लागू किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।